फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम लोग सीखेंगे कंजंक्शन के बारे में कुछ और भी ज़्यादा अधिक। पिछले सेशन में मैंने आपको कंजंक्शन को डिफाइन करने बताया था कि व्हाट इज कंजंक्शन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। तो डिफिनेशन आपको क्लियर, अगर आपने नहीं देखा पिछला वीडियो तो एक बार जाकर देख लें आप। उसमें आपको डिफिनेशंस मिलेंगे और कितने प्रकार के कंजंक्शन होते हैं वो आपको सीखने मिलेगा। 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन हमने उसमें बताया था, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव। अब इन्हीं तीनों को अलग अलग तरीके से कैसे हम सेंटेंस में पुट करते हैं और कैसे इसका मीनिंग निकालते हैं और कैसे अलग अलग इसको मीनिंगफुल बनाते हैं फ्रेंड्स। तो इस सेशन में हम अलग अलग कंजंक्शन को सीखेंगे। सबसे पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम लेते हैं, कुछ जो उनके ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमने लिए हैं, फिर उसके बाद हम कोऑर्डिनेटिव को लेंगे, उसके बाद लास्ट में कोरिलेटिव को। तो लेट्स बिगिन। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि कंजंक्शन, सबसे पहले हम आपको बता दें कि कंजंक्शन क्या होता है, जो ज्वाइन करता है 2 वर्ड्स, सेंटेंसेस, फ्रेजेस और क्लाउजेस को। ये पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपको रिकैप कर देती हूँ ताकि आपको समझना और भी आसान हो जाए फ्रेंड्स। तो आइए अब अलग अलग कंजंक्शन के यूजेस को कैसे सेंटेंस में हम करते हैं वो सीखेंगे। सबसे पहले हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में व्हेन को लेते हैं। व्हेन का मतलब होता है जब, यानी जब भी किसी कंडीशन को दिखाता है कि जब मैं यह करूंगी तब ऐसा होगा। तो यह सेंटेंस कहता है कि वह कमरे में प्रवेश किया जब वह कमरे छोड़ रही थी, यानी यह कंडीशन को शो करता है कि ही एंटर्ड द रूम व्हेन शी वाज लिविंग। तो यहाँ पर हमारा ये जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया फ्रेंड्स। कैसे हम व्हेन का यूज करते हैं, तो व्हेन शी वाज लिविंग सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज हो गया और ही एंटर्ड द रूम हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको डिस्कस किया था कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन उसे कहते हैं जिसमें एक डिपेंडेंट यानी सबऑर्डिनेटिंग सेंटेंस होगा और एक इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा, यानी यह अपनी पूरी मीनिंग को अपने ऊपर निर्भर करता है। यह इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ही एंटर्ड द रूम, वह रूम में प्रवेश किया। और व्हेन शी वाज लिविंग, चूंकि व्हेन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हुआ है तो यह हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज हो गया और दोनों मिलाकर एक सेंटेंस बना जिसमें हमने व्हेन का यूज किया। मूव करते हैं व्हाइल की तरफ। व्हाइल का मतलब होता है फ्रेंड्स जबकि। आई वेंट टू द जू व्हाइल यू वर इन पिकनिक, यानी यहां पर व्हाइल जो है ये हमारा क्या है, एक कंजंक्शन है कि मैं जू गया जबकि तुम पिकनिक पर थे, यानी यह हमारा एक सबऑर्डिनेटिंग। ये सारे जिसमें हमने लिया है सेंटेंसेस, ये सारे हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के एग्जांपल्स हैं फ्रेंड्स। तो यह इंडिपेंडेंट क्लाउज हो गया और ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज हो गया, दोनों मिलाकर हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। एज फार एज, इसका मतलब है जहां तक, यानी जहां तक मेरे नॉलेज का सवाल है कि तुम उतना नहीं जानते, या फिर जहां तक मेरे नॉलेज का सवाल है तुम अपने क्लास में फर्स्ट आए हो। तो इस तरीके का सेंटेंस हम एज फार एज करके बनाते हैं। एज फार एज आई नो हर सी इज नॉट माई फ्रेंड, जहां तक मेरा ज्ञान है, जैसे जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो। तो ऐसे वर्ड्स में हम एज फार एज कंजंक्शन लगा करके सेंटेंस बनाते हैं। अब है हमारा एज वेल एज। एज वेल एज का मतलब होता है इसके साथ ही। सेंटेंस में यूज करते हैं यू आर माई मदर एज वेल एज माई बेस्ट फ्रेंड। एज वेल एज का मतलब हम एंड के सेंस में लेते हैं। एंड का मतलब जैसे और होता है, कुछ भी हम अपने सेंटेंस में इनहांस करते हैं, जोड़ते हैं, तो हम एज वेल एज का यूज करते हैं और एंड का यूज करते हैं। जैसे कि आप न सिर्फ मेरी मदर है, आर माई मदर, यू आर माई मदर, तुम मेरी माँ हो एज वेल एज, और क्या हो, माई बेस्ट फ्रेंड, और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हो। तो एज वेल एज का मतलब इसके साथ ही दे सकते हैं या फिर हम और भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, कि तुम मेरी माँ भी हो और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हो। मूव करते हैं वेयर की तरफ। वेयर का मतलब होता है जहां,
यानी अब आप ये कहेंगे कि यह WH वर्ड है फ्रेंड, तो क्या यह हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड हुआ। तो जहां पर भी हम इसे सेंटेंस के बीच में यूज करते हैं और यह प्लेस को शो करता है, तो हमारा यह इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं कहलाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तभी बनता है जब हम WH वर्ड्स के बाद हम कोई भी ऑक्सिलियरी वर्ड्स लाते हैं, तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। लेकिन हम इस वेयर को कंजंक्शन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए हम सेंटेंस के बीच में लाएंगे और वह हमारा प्लेस को शो करेगा। आई कैन गेस वेयर यू आर गोइंग, यानी मैं गेस कर सकता हूँ, पता कर सकता हूँ कि तुम वेयर यू आर गोइंग, कहाँ जा रहे हो। तो ये पूरा सेंटेंस जो है हमारा, और ये वर्ड वेयर जो है वो क्या है, हमारा कंजंक्शन है फ्रेंड्स। मूव करते हैं इफ की तरफ। इफ का मतलब होता है अगर। अगर जो है ये कंडीशन को शो करता है कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं अपने देश का विकास करता। तो इस तरीके का सेंटेंस, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर या फिर इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, आई वुड डू इट एट वंस, मैं इसे तुरंत कर देता। तो इस जगह पर हम इफ कंजंक्शन का यूज करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दो। दो का मतलब होता है हालांकि। हालांकि दो जो है वर्ड्स हमारा वो यहाँ पर शो कर रहा है कि आई डोंट यूजुअली ड्रिंक कॉफी, आई हैव हैड 2 cups ऑफ कॉफी टुडे। यानी हालांकि मैं तो चाय या कॉफी पीता नहीं हूं, लेकिन आज उसका कंट्रास्टिंग शो कर रहा है कि 2 cups ऑफ कॉफी एक दिन में मैंने ले लिया। और यहाँ इस सेंटेंस में हैव और हैड दो वर्ड्स ऐसे आए हैं जो आपको देखने में लग रहे होंगे कि यह हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलियरी वर्ब है, लेकिन हमने दोनों को साथ में कैसे इस्तेमाल किया है, एक प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है और एक पास्ट परफेक्ट में। लेकिन एक चीज मैं यहाँ बता दूं फ्रेंड्स कि जहां भी आई हैव हैड इस तरीके का 2 ऑक्सिलियरी आता है, तो यहाँ एक मेन का काम करता है फ्रेंड्स। वो फर्स्ट हैव हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब और हैड हो गया हमारा मेन वर्ब। मैंने ले लिया है, हैव का मतलब यहाँ पास से भी सेंस, जैसे कि हम एक सेंटेंस कहते हैं मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। तो यहाँ हैव जो है वो ऑक्सिलियरी वर्ब का काम ना करके मेन वर्ब का काम करता है। हैव का मतलब हो गया पास। तो यहाँ पर क्या है, आई हैव हैड 2 cups ऑफ कॉफी टुडे, आज मैंने 2 कप कॉफी ले लिया है। एक हमारा मेन वर्ब है और ये हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब है। इट्स वेरी क्लियर फ्रेंड्स कि दो का यूज हम कहाँ करते हैं, हालांकि के सेंस में। नेक्स्ट है अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब होता है नहीं तो या फिर वरना। इसका मेन हमारा यूज क्या है कि किसी चीज को हम खबरदार करने के सेंस में, अलर्ट करने के सेंस में हम यूज करते हैं। लाइक यू हैड बेटर हरी अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, कि अच्छा होगा कि तुम जल्दबाजी करो, हरी जल्दी जल्दी काम करो, नहीं तो या फिर वरना यू विल मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। तो यहाँ पर हम अलर्ट करने के सेंस में वरना का यूज करते हैं और अदरवाइज का मतलब हमारा होता है वरना या फिर नहीं तो ये थे हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के कुछ एग्जाम्पल, और भी हम कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताते हैं सबऑर्डिनेटिंग के। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। कुछ और भी वर्ड्स हैं, वैसे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के। कुछ और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि कैसे इनका यूज होता है और किस सिचुएशन में, किस सेंस में हम इनका यूज करते हैं फ्रेंड्स। लेट अस मूव सम मोर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स एज इफ। एज इफ का मतलब होता है जैसे कि। He ran as if ghosts were chasing him. वह दौड़ा जैसे कि कोई घोस्ट चेस कर रहा, चेस यानी पीछा करना, उसका पीछा कर रहा था, जैसे कि कोई भूत उसका पीछा कर रहा था, वह ऐसे दौड़ा। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में एज इफ हमारा क्या है,
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, यह किसी कारण को शो करता है। आई एम इन ट्रबल बिकॉज ऑफ यू, मैं मुसीबत में हूं किसके कारण, तुम्हारे कारण, क्योंकि तुम हो, क्योंकि तुम हो इसीलिए मैं ट्रबल में हूं, नहीं तो मैं ट्रबल में नहीं होता। तो यह बिकॉज जो है वो कारण को शो करता है। अनटिल और अनलेस बहुत थोड़ा का फर्क है फ्रेंड्स। अनटिल का भी मतलब होता है जब तक और अनलेस का भी मतलब होता है जब तक, लेकिन यह टाइम के सेंस में यूज होता है और यह कंडीशन के सेंस में यूज होता है फ्रेंड्स। जैसा भी कंडीशन होगा उसमें हम अनलेस का यूज करते हैं। आपको याद दिलाने का एक टिप है कि टी अनटिल में टी लगता है तो टी फॉर टाइम, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अनटिल का मतलब जब तक होता है टाइम के सेंस में और अनलेस का मतलब जब तक होता है कंडीशन के सेंस में फ्रेंड्स। आइए अब सेंटेंस में इसका यूज करते हैं। ही वॉज द हेड टीचर until he retired in 1999, कि वह जब तक वह 1999 में रिटायर नहीं हो जाए तब तक वह क्या है, हेड टीचर है। यानी यहाँ यह समय को शो कर रहा है कि 1999 जो है तब तक वो क्या है, until he retired in 1999, यानी यह टाइम को शो कर रहा है। और unless you can't pass the exam, यह कंडीशन को शो कर रहा है कि जब तक अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे, यू कांट पास द एग्जाम, तुम एग्जाम में पास नहीं हो सकते हो। तो इट्स वेरी क्लियर कि अनटिल और अनलेस दोनों का मतलब सेम होता है फ्रेंड्स, लेकिन अनलेस का यूज हम करते हैं कंडीशन में और अनटिल का यूज करते हैं टाइम में। मूव करते हैं सो दैट की तरफ। सो दैट का मीनिंग होता है ताकि। आई विल गो बाई कार सो दैट आई कैन टेक मोर लगेज, यानी एक दूसरे सेंटेंस पर यह अपने विचारों के लिए निर्भर है कि आई विल गो बाई कार, मैं कार से जाऊंगा ताकि आई कैन टेक मोर लगेज, यानी टू व्हीलर से जाने पे मोर लगेज नहीं ले सकता है, इसीलिए वह कार से जाने की बात कर रहा है। क्यों, ताकि वो मोर लगेज ले सके, बहुत सारे सामानों को। तो सो दैट हमारा यहाँ ताकि को शो करता है। सिंस, सिंस और फॉर का यूज जैसा कि हमने टेंस के में सिचुएशन में भी बताया था आपको। सिंस का मतलब होता है क्योंकि, चूंकि, या फिर हम से भी इसका मतलब निकाल सकते हैं कि आई हैव नॉट ईटन सिंस ब्रेकफास्ट, कि मैंने कब तक, कब से नहीं खाया है, जब से ब्रेकफास्ट लिया है उसके बाद से। आई हैव नॉट ईटन, मैंने नहीं खाया सिंस ब्रेकफास्ट, यानी ब्रेकफास्ट में खाने के बाद मैंने नहीं खाया। तो यहाँ सिंस का मतलब से तात्पर्य है। देयरफॉर, देयरफॉर का मतलब होता है इसीलिए, इसीलिए यानी कि शी केम फर्स्ट देयरफॉर शी गॉट अ गुड सीट, यानी कि शी केम फर्स्ट, वह फर्स्ट आया इसीलिए शी गॉट अ गुड सीट। मतलब कि कहने का है कि जब तक कोई अपने रैंक में फर्स्ट नहीं आता या फिर एक अच्छा रैंक नहीं लाता, तब तक क्या है, वह अपना एक सीट जो है फर्स्ट का सीट अचीव नहीं कर सकता। तो इसीलिए यहाँ पर यह इसको शो करता है कि शी केम फर्स्ट देयरफॉर शी गॉट गुड सीट। एंड लास्ट वन है हमारा आफ्टर। सब, ये सारे हम लोग अभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के एग्जांपल्स देख रहे हैं फ्रेंड्स। आफ्टर है जिसका मतलब है बाद में। द वीक आफ्टर आई लॉस्ट माई जॉब, यानी कि वीक के बाद मैंने अपना जॉब को खो दिया है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, आफ्टर कंजंक्शन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो आई होप कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जो भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताए वो काफी अच्छे से आपको समझ में आए होंगे फ्रेंड्स। मूव करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव की तरफ। कुछ उसके भी एग्जाम्पल्स हम आपको बताएंगे जिससे आपको काफी क्लियर हो जाएगा। तब तक आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। फ्रेंड्स अब आते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और
कोरिलेटिव कंजंक्शन के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में 7 होते हैं फैन बॉयज की तरह। तो उसमें से हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। एंड का मतलब है और यानी जब किसी चीज में हम एक और इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं तो हम एंड का यूज करते हैं। द फोटोज आर ब्लैक एंड व्हाइट, यानी फोटो की क्वालिटी बताई जा रही है कि ब्लैक भी है और व्हाइट भी है। तो यहाँ एंड जो है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। बट का मतलब होता है लेकिन, पर या फिर बजाय। किसी भी सेंस में किसी भी मीनिंग को जब हम बजाय हो या फिर पर हो या लेकिन हो, जहां भी हमें ये तीनों मीनिंग शूट करता है हम बट का यूज करते हैं। लाइक द वेदर इज नाइस बट आई हैव टू स्टे इनसाइड, यानी बट एक तरह से आपको सेंटेंस की कंट्रास्टिंग को भी शो करता है। मैंने आपको पहले बताया था कि मौसम जो है वो काफी अच्छा है, वेदर इज नाइस, लेकिन आई हैव टू स्टे इनसाइड, लेकिन मैं इनसाइड यानी घर के अंदर ही स्टे करूंगा। नेक्स्ट है और का मतलब होता है यानी जब हम किसी एक चीज की बात करते हैं, या तो ये या फिर ये। डू यू वांट टू गो और नॉट, यानी तुम जाना चाहते हो या फिर नहीं। तो यहाँ पर और जो है हमारा और भी एक कंट्रास्टिंग को शो करता है। तो और का मतलब हो गया या तो वह जाना चाहता है या फिर नहीं। तो ऐसे में हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और का यूज करते हैं। नेक्स्ट है येट का मतलब होता है फ्रेंड्स फिर भी, यानी येट भी जो है हमारा एक कंट्रास्टिंग वर्ड है। इट इज स्मॉल कार, यह कार क्या है, काफी स्मॉल है, येट फिर भी इट इज सरप्राइजिंगली स्पेसियस। कहने का मतलब जब हमारा छोटा स्थान है तो वहां ज्यादा स्पेस होने की संभावना नहीं होती है। फिर भी यानी कि येट भी जो है हमारा कंट्रास्टिंग कंजंक्शन है, यानी जो स्मॉल कार होते हुए भी उसका स्पेस काफी है। तो इस जगह पे हम येट का यूज करते हैं। अब आते हैं कुछ हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शन। जो मैंने बताया था सहसंबंध, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, दो पेयर में वर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स। नॉट ओनली डॉट बट ऑल्सो, न केवल बल्कि, यानी कि सेंटेंस में देखते हैं द प्लेस वॉज नॉट ओनली गुड बट ऑल्सो सेफ। यह स्थान जो है न सिर्फ अच्छा है बल्कि सुरक्षित भी है। तो यह सहसंबंध को दिखाता है कि यह अच्छा भी है और सुरक्षित भी है, एक दूसरे से संबंध रिलेशन को दिखाता है। ईदर डॉट और, दोनों में से कोई एक। इसका मतलब हुआ दोनों नहीं या फिर कोई एक होना चाहिए, दोनों में से कोई एक, ईदर और। आई विल टेक ईदर केक और चॉकलेट, यानी दोनों में से कोई एक चूज करना है कि मैं लूंगा या तो केक या फिर चॉकलेट। तो यहाँ पर ईदर और जो है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का वर्क कर रहा है। और एक और एग्जांपल लेते हैं, नीदर डॉट नॉर, यानी दोनों में से कोई भी नहीं। यह वर्ड जो है हमारे नेगेटिव सेंटेंस को शो करता है फ्रेंड्स। नेगेटिव का मतलब हुआ नकारात्मक, यानी दोनों में से कोई भी नहीं को शो करता है। He likes neither juice nor cake, वह पसंद करता है ना तो जूस और ना ही केक, यानी दोनों में से किसी चीज को वह लाइक नहीं करता है। दैट मीन कि यह नेगेटिव सेंटेंस है, दोनों में से कोई भी चीज उसे पसंद नहीं है। तो ये थे हमारे कुछ कंजंक्शंस जिसको हमने सेंटेंस में फ्रेम करके दिखा, जिसमें कि सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव तीनों कंजंक्शंस हमारे मौजूद थे फ्रेंड्स। आपको कैसा लगा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। फ्रेंड्स, अपने सेशन को पूरा देखने की कोशिश करिए ताकि 100% आपको समझ में आ जाए। तब तक के लिए